हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पेंटो क्लास। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ाई किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का लेक्चर नंबर 1। तो मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में ही ये बताया था कि इस चैप्टर में अगर ऊपर से देखें तो हम लोग सिर्फ 3 टॉपिक कवर करेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है कि हम लोग गैमीट बना रहे हैं। तो पहले लेक्चर में हमने क्या गैमीट बनाया, मेल गैमीट बनाया, मेल गैमेटोफाइट या तो पॉलन ग्रेन। अब इस लेक्चर में हम लोग सेकंड में फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज का जो टूडेज गोल है हमारा, टूडेज गोल में हमारा क्या क्या है, द पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक। और सेकंड हमारा क्या पढ़ेंगे हम लोग, द मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। थर्ड क्या है, मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ क्या है हमारा, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट के ही हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं इसको हम लोग, इसी को हम लोग एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। ठीक है, तो ये आज हमारा क्या कहते हैं टॉपिक होगा। और आपको ये बता दूं कि मैंने ये जो सारी हेडिंग्स हैं ये एनसीईआरटी की ही लाइन से उठाई है ताकि आप लोगों को समझने में, कनेक्ट करने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है हमारा द पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक। जैसा कि आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको हम लोग पिस्टिल या कार्पल बोलते हैं और उसके ग्रुप को हम लोग बोलते हैं गाइनोसियम। तो अगर हम लोग एक पिस्टिल या कार्पल का स्ट्रक्चर देखें तो ऐसा होता है हमारा पिस्टिल या कार्पल। ऊपर क्या होगा, स्टिग्मा, फिर होगा स्टाइल, और फिर लास्ट में क्या होगा, एक सेकंड, सही स्ट्रक्चर नहीं बना, फिर से बनाते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल, और फिर हमारे पास क्या होगी, ओवरी होगी। ये क्या है हमारा, स्टिग्मा है, स्टिग्मा। स्टिग्मा को ही एनसीईआरटी क्या कर रहा है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म भी बोल रहा है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म। आप कनेक्ट कर पा रहे हैं कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म क्यों बोला जा रहा है इसको। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो हमारा मेल गैमेटोफाइट या पॉलन ग्रेन बनेगा वो पॉलिनेशन के थ्रू कहाँ जाएगा, फीमेल सेक्सुअल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के पास। और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हमारा क्या है, गाइनोसियम। तो गाइनोसियम में कहाँ पे आएगा, स्टिग्मा पे आके लैंड करेगा हमारा पॉलन ग्रेन या मेल गैमेटोफाइट। और फिर ये नीचे, इसके स्टिग्मा के नीचे कौन सा पार्ट है हमारा, स्टाइल है। स्टाइल ये कैसा है, हमारी हॉलो होगी क्योंकि इसी में से पॉलन ट्यूब ग्रो होके जानी है, हॉलो होगी। और सिलेंडर लाइक होगी, सिलेंडर लाइक, सिलेंडर लाइक। और फिर हमारा सबसे नीचे पार्ट क्या है, ओवरी है, ओवरी। ओवरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी को एनसीईआरटी बोल रहा है बल्क्ड पार्ट, मतलब फूला हुआ पार्ट, बल्क्ड पार्ट। इसके बाद ओवरी के अंदर आप देख पा रहे हैं कि ओवरी के अंदर क्या है, कैविटी है। तो ओवरी के अंदर ये जो कैविटी है, ये पूरी जो कैविटी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोक्यूल, लोक्यूल। और ये कैविटी क्या कहते हैं, हमारी सिंगल, ओवरी के अंदर एक सिंगल कैविटी भी हो सकती है और क्या कहते हैं हमारे पास, क्या कहते हैं, ये कैविटी ज़्यादा भी हो सकती है। अगर सिंगल होगी तो यूनिलॉक्यूलर ओव्यूल और ज़्यादा होगी तो मल्टीलॉक्यूलर लॉक्यूल हो जाएगा। तो इस कैविटी के अंदर ही हमारा क्या होगा, ओव्यूल अटैच होगा यहाँ पे ऐसा। और जैसा कि आपको मालूम है कि ओव्यूल से ही सीड बनता है और ओवरी से क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा। तो इसके बाद ये जो हमने देख लिया कि क्या कहते हैं, ये हमारा किसका स्ट्रक्चर हो गया, एक पिस्टिल या कार्पल का स्ट्रक्चर ये हमारा हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, जैसे ये एक फ्लावर है, फ्लावर का थैलेमस होगा, थैलेमस के ऊपर पिस्टिल या कार्पल प्रेजेंट होगा। अगर किसी फ्लावर के थैलेमस पे सिर्फ एक पिस्टिल या कार्पल है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोकार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी। और अगर क्या कहते हैं, किसी के थैलेमस पे, किसी फ्लावर में थैलेमस के ऊपर एक से ज़्यादा पिस्टिल प्रेजेंट हैं
तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी कार्पेलरी। मल्टी कार्पेलरी, जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर होगा कि सिंगल मतलब मोनो और मल्टी मतलब एक से ज़्यादा, तो मल्टी कार्पेलरी। अब जब मल्टी कार्पेलरी होगा तो इसमें दो कंडीशन बन सकती है। दो कंडीशन कौन कौन सी, एक होगी हमारे पास एपोकार्पस, एपोकार्पस, और सेकंड कंडीशन होगी हमारी सिनकार्पस, सिनकार्पस। एपोकार्पस में क्या होगा कि जब एक से ज़्यादा हमारे पास पिस्टिल प्रेजेंट हैं थैलेमस के ऊपर, तो ये या तो अलग अलग रहें एक दूसरे से दूर, ये थैलेमस है, इसके ऊपर हमारी ये पिस्टिल प्रेजेंट है, लेकिन एक दूसरे से कैसी हैं, अलग हैं, तो ये एपोकार्पस कंडीशन हो गई। और सिनकार्पस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, थैलेमस के ऊपर ये जो हमारी पिस्टिल हैं ये एक दूसरे से अटैच्ड हैं, फ्यूज्ड हैं, जुड़ी हुई हैं, तो ये कैसी कंडीशन हो गया, सिनकार्पस कंडीशन हो गया। अब एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है दोनों का। एपोकार्पस का एग्जाम्पल है हमारे पास माइकेलिया, माइकेलिया, और सिनकार्पस का एग्जाम्पल है हमारे पास पेपावर। तो ये आपको याद रखना है दोनों का एग्जाम्पल, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एपोकार्पस का क्या एग्जाम्पल है। एपोकार्पस का एग्जाम्पल है हमारा माइकेलिया, और सिनकार्पस का एग्जाम्पल है हमारा क्या, पेपावर। अब जैसे ओवरी के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल प्रेजेंट है, ओवरी के अंदर ही क्या होगा, ओव्यूल होगा। अब हो सकता है कि किसी ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल हो, जैसे ये ओवरी है इसमें सिर्फ एक ओव्यूल प्रेजेंट हो, और किसी ओवरी के अंदर क्या हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि क्या कहते हैं, कई सारी ओवरियन कैविटी लॉक्यूल होगी, तो उसमें सब कैविटी में क्या होगा, ओव्यूल प्रेजेंट होगा, तो बहुत सारे ओव्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर सिंगल ओव्यूल की बात करें हम लोग, तो सिंगल ओव्यूल वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, जिसमें सिंगल ओव्यूल होगा उसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, वीट, पैडी, पैडी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, राइस, और मैंगो। ये सिंगल ओव्यूल वाली ओवरी का एग्जाम्पल है, वीट, पैडी, राइस और मैंगो। और जो मल्टी ओव्यूल वाली ओवरी का एग्जाम्पल क्या क्या है हमारे पास, वाटरमेलन, वाटरमेलन, पपाया, ऑर्किड। और एनसीईआरटी में एक लाइन और दी गई है कि जो हमारा ये ओव्यूल है, ये ओवरी की बॉल से जो अटैच है, तो यहाँ पे एक टिश्यू पाया जाएगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा से ये अटैच रहेगा ओव्यूल। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा ओव्यूल, उसमें हम लोग इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। तो जैसा कि ये देखिए आपको एनसीईआरटी में ये फिगर दिया हुआ है, मैंने एनसीईआरटी से ही ये फिगर लिया हुआ है। तो ये पहला फिगर क्या है, ये स्टिग्मा है, ऊपर स्टाइल है, ओवरी है, और ओवरी के नीचे हमारा क्या है, थैलेमस है, थैलेमस पे ही ओवरी है। तो ये क्या है, एक सिंगल पिस्टिल या कार्पल का स्ट्रक्चर है। और ये किसका एग्जाम्पल है, ये याद रखिएगा, ये हिबिस्कस है। हिबिस्कस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, चाइना रोज भी बोलते हैं, चाइना रोज। फिर ये सेकेंड एग्जाम्पल जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारी स्टिग्मा क्या है, फ्यूज्ड हैं, एक ही स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है, तो ये हमारा सिनकार्पस है। सिनकार्पस का एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया पेपावर है, पेपावर है। और फिर ये भी मल्टी कार्पेलरी है, एक से ज़्यादा ओवरी है, लेकिन क्या है, फ्री हैं, एक दूसरे में फ्यूज नहीं है, तो ये कैसा है, एपोकार्पस है, एपोकार्पस। और एपोकार्पस का क्या एग्जाम्पल बताया था मैंने, याद करिए, माइकेलिया, माइकेलिया। देखिए एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं दिया है, तो ये यहाँ पे इस फिगर के साथ इसका एग्जाम्पल दिया है, मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस पिस्टिल ऑफ पेपावर, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस गाइनोसियम ऑफ माइकेलिया। तो ये आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब ये एनसीईआरटी की ही लाइन मैंने रखी है कि द पिस्टिल मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल एंड एम्ब्रियोस है। द गाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। जो गाइनोसियम है वही क्या कहते हैं, फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये क्लियर है आपको। द गाइनोसियम में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पिस्टिल। गाइनोसियम किससे हो सकता है कि एक ही पिस्टिल से बना हो, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोकार्पेलरी। अभी मैंने आपको बता दिया पिछली स्लाइड पे।
और में है मोर देन वन पिस्टिल, अगर एक से ज़्यादा पिस्टिल होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टी कार्पेलरी। व्हेन देयर आर मोर देन वन पिस्टिल मे बी फ्यूज टुगेदर, जब एक से ज़्यादा पिस्टिल है तो वो या तो फ्यूज हो सकते हैं या तो फ्री हो सकते हैं। अगर फ्यूज होंगे तो उनको सिनकार्पस, और अगर फ्री होंगे तो एपोकार्पस। एपोकार्पस का क्या एग्जाम्पल है, माइकेलिया, और सिनकार्पस का क्या एग्जाम्पल है, पेपावर। ईच पिस्टिल हैज 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। द स्टिग्मा सर्व्स एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म। स्टिग्मा कैसा काम कर रहा है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम कर रहा है, क्योंकि यहीं पे हमारा क्या होगा, मेल गैमेटोफाइट या पोलन ग्रेन आके लैंड करेगा। प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स। द स्टाइल इज द इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट। स्टाइल कैसी है, इलोंगेटेड, लंबी सिलेंडर पार्ट है और हॉलो है। बीनीथ द स्टिग्मा, स्टिग्मा के नीचे है। द बेसल बल्ब पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज द ओवरी। जो नीचे हमारी बल्ब फूली हुई पार्ट है वो क्या है, ओवरी है। इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी। ओवरी के अंदर क्या है, ओवेरियन कैविटी है, जिसको हम लोग लॉक्यूल बोल रहे हैं। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। जो हमारी ये ओवेरियन कैविटी है, जैसे मैं ओवरी की स्ट्रक्चर बना लूँ तो यहाँ पे क्या लोकेटेड है, प्लेसेंटा। वही बात कह रहा है कि प्लेसेंटा कहाँ पे लोकेटेड है, ओवेरियन कैविटी लॉक्यूल में। ओवेरियन कैविटी, रिकॉल द डिफिनेशन टाइप स्टडीड इन क्लास 11 मार्फोलॉजी में जो आपने पढ़ा है उसके बारे में याद करने के लिए आपको बोल रहा है। एराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया। प्लेसेंटा से हमारा क्या निकल रहा है, मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं, कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स। देखिए यही कह रहा है कि यहीं से हमारा क्या जुड़ा होगा, ऐसा ओव्यूल जुड़ा हुआ होगा, यहीं से प्लेसेंटा से ही हमारा ओव्यूल जुड़ा हुआ होगा। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी मे बी 1। ये याद रखिएगा आप लोग कि 1 वाले का एग्जाम्पल क्या है, वीट, पैडी एंड मैंगो। पैडी का मतलब राइस। टू मेनी, पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स। ज़्यादा किस में होगा, पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे पपाया का जब फल काटेंगे तो उसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं, जबकि मैंगो का देखेंगे तो सिर्फ सिंगल सीड होता है। तो जितनी ओव्यूल उतने सीड। तो पपाया में हमारे ज़्यादा ओव्यूल हैं इसलिए ज़्यादा सीड बन रहे हैं, वाटरमेलन में भी ज़्यादा सीड है इसलिए ज़्यादा ओव्यूल हैं, ऑर्किड्स। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल की बात करते हैं हम लोग। जैसा कि मैंने बताया कि जो ये हमारी अगर ओवरी का हम लोग स्ट्रक्चर देखें, ऐसा बेसल बल्ब पार्ट है, ओवरी बल्ब पार्ट है। अब यहाँ पे प्लेसेंटा प्रेजेंट है, प्लेसेंटा प्रेजेंट है। इस प्लेसेंटा से हमारा क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे फ्यूनिकल। फ्यूनिकल, फ्यूनिकल से ही यहीं पे क्या कहते हैं, अब यहाँ से हमारा क्या शुरू हो जाता है, ओव्यूल। ऐसा ओव्यूल बन गया। अब जहाँ पे फ्यूनिकल ओव्यूल से अटैच है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं हाइलम। जिस पॉइंट पे अटैच है, पॉइंट वाले अटैच वाले पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे चलिए ये वाले डायग्राम जो एनसीईआरटी का डायग्राम है, अब इससे देख लेते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, फ्यूनिकल है। फ्यूनिकल आके जहाँ पे अटैच है ओव्यूल से, उस जगह को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाइलम बोल रहे हैं। और ये क्या है, हमारे पास 2 इंटेग्यूमेंट, 2 बाहर आउटर टफ लेयर हैं ओव्यूल में। एक बाहर वाली को आउटर इंटेग्यूमेंट, अंदर वाली को इनर इंटेग्यूमेंट। और जहाँ पे क्या कहते हैं, इंटेग्यूमेंट हमारी एब्सेंट है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, माइक्रोपाइल। और जिधर माइक्रोपाइल है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, माइक्रोपाइलर पोल। और जस्ट अपोजिट टू माइक्रोपाइलर पोल क्या है हमारे पास, चलाजल पोल है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसल एंड। चलाजल एंड को ही क्या बोलते हैं, बेसल। उसके बाद क्या कहते हैं, हमारे पास क्या है, इंटेग्यूमेंट के अंदर न्यूसेलस की सेल है, और न्यूसेलस के अंदर ही एम्ब्रियोसाइक है। एम्ब्रियोसाइक या फीमेल गैमेटोफाइट। ये अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे बनेगा, इसका फॉर्मेशन कैसे होगा फीमेल गैमेटोफाइट का। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है, डायग्रामेटिक वेव ऑफ टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल, इसका क्या मतलब है, देखिए क्या होता है कि नॉर्मली ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है, अगर ओव्यूल ऐसा होगा, जैसे ये ओवरी है, ये ओवरी है। अब ओवरी में यहाँ पे प्लेसेंटा ऐसे प्रेजेंट हो, और प्लेसेंटा से फ्यूनिकल निकले, फ्यूनिकल से यहाँ पे ऐसे हमारे क्या कहते हैं, ये ऐसा
ओव्यूल हो। और ये माइक्रोफाइल और ये चलाजा एंड या बेसल एंड, दोनों बोल सकते हैं इसको, चलाजा एंड या बेसल एंड। और ये क्या है, फ्यूनिकल है। यहाँ पे जो अटैच वाला पॉइंट है वो क्या है, हाइलम है। और ये क्या है, प्लेसेंटा है। तो जब आप देखेंगे कि एक ही लाइन में सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है हमारे 90, अगर एक लाइन बनाए हम लोग तो यहाँ पे प्लेसेंटा प्रेजेंट है, प्लेसेंटा के बाद फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल के बाद हाइलम है, हाइलम से ही जुड़ा हुआ चलाजल एंड है, फिर माइक्रोफाइल है, सब एक लाइन में है। तो ये हमारा कैसा ओव्यूल है, आर्थोट्रोपस ओव्यूल है। तो एंजियोस्पर्म में, ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में लगभग 82% एंजियोस्पर्म में हमारा एनाट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है, कि उल्टा ओव्यूल। जैसे कि आप ये वाला ओव्यूल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो ये एनाट्रोपस ओव्यूल है। इसमें क्या हो रहा है कि देखिए ये जो मैंने बनाया है फिगर, कि यहाँ पे जैसे ये जो हाइलम है ऐसा अटैच है प्लेसेंटा से, फ्यूनिकल प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा है और ये फ्यूनिकल है। फ्यूनिकल के बाद क्या कहते हैं, यहाँ से हमारी ऐसे वो शुरू हो रहा है ओव्यूल। तो यहाँ पे हाइलम है, ये चलाजल एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है और ये चलाजल एंड है। तो यहाँ पे देखिए सब एक लाइन में है क्या, नहीं है। चलाजल एंड हमारा बिल्कुल अपोजिट है। अगर जैसे इसी को यहाँ से अटैच करते हैं हम लोग, तो चलाजल एंड बिल्कुल 180 डिग्री पे है। तो इसलिए ये उल्टा ओव्यूल इसको बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम है एनाट्रोपस ओव्यूल। टिपिकल इसलिए कह रहा है क्योंकि 82% प्लांट में ऐसा ही ओव्यूल पाया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। देखिए मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल के बारे में जो एनसीईआरटी में दिया है, लेट अस फेमिलियराइज आवरसेल्फ विद द स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल ओव्यूल, एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल। ये फिगर 2.7 मैंने आपको दिखा दिया। द ओव्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा बाय मीन्स ऑफ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। ओव्यूल क्या है, ओवरी की बॉल से किसके थ्रू जुड़ा हुआ है, प्लेसेंटा है वहां पे, उससे क्या जुड़ा हुआ है, फ्यूनिकल। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेज विथ फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। मैंने पहले बता दिया कि जो ओव्यूल में जहां पे फ्यूनिकल आके जुड़ेगा उस रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइलम बोलेंगे। दस हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ये लिख रहा है, तो हाइलम को हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये एक जंक्शन है ओव्यूल और हाइलम के, ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का जंक्शन क्या है, हाइलम है। ईच ओव्यूल हैज 1 or 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप कॉल्ड इंटेग्यूमेंट्स। हर ओव्यूल के पास क्या है, 1 या 2 क्या कहते हैं, हमारा प्रोटेक्टिव एनवेलप है, जिसको हम लोग इंटेग्यूमेंट बोलते हैं। अगर 1 इंटेग्यूमेंट होगा उसको यूनिटेग्मिक बोलते हैं, 2 इंटेग्यूमेंट होगा तो उसको बाइटेग्मिक बोलते हैं। इंटेग्यूमेंट्स इनसर्कल द न्यूसेलस एक्सेप्ट एट द टिप वेयर द स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द माइक्रोपाइल इज ऑर्गेनाइज्ड। देखिए ये कह रहा है कि जैसे ये हमारा ये ऐसा एक टिपिकल ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे बहुत सारी सेल्स भरी हुई हैं। इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूसेलर सेल। न्यूसेलर सेल, या तो सबको मिला के हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूसेलस। न्यूसेलस। तो ये कहाँ पे क्या कहते हैं, इसमें इंटेग्यूमेंट जहाँ पे एब्सेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइल बोलते हैं, माइक्रोपाइल। देखिए वही दिया हुआ है। इंटेग्यूमेंट्स इनसर्कल द न्यूसेलस। इंटेग्यूमेंट क्या कर रहा है, न्यूसेलस को घेर रहा है हर तरफ से, एक्सेप्ट एट द टिप वेयर ए स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द माइक्रोपाइल। यहाँ पे ही छोड़ के बाकी हर जगह पे इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल, जहाँ पे इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है। अपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड इज द चलाजल एंड। माइक्रोपाइल के अपोजिट कौन सा एंड है, चलाजल एंड है, इसको चलाजल एंड बोल रहे हैं। रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसल पार्ट। ओव्यूल का बेसल पार्ट है जो वो चलाजा रिप्रेजेंट कर रहा है। इंक्लोज विद इन द इंटेग्यूमेंट्स इज अ मास ऑफ सेल्स कॉल्ड द न्यूसेलस। इंटेग्यूमेंट्स के अंदर क्या है, हमारी मास ऑफ सेल, बहुत सारी सेल्स हैं जिनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूसेलस। हैव एबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल, इनके पास क्या है, बहुत सारा फूड मटेरियल रिजर्व है। लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज द एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। ये लाइन ध्यान रखिएगा, अभी आगे मैं बताता हूँ कि न्यूसेलस के अंदर ही क्या है, एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट है। एंड ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फाउंड फ्रॉम अ मेगास्पोर। एक ओव्यूल में क्या होगा, जनरली एक सिंगल ही मेगास्पोर होता है, जो किससे बनेगा, हमारा सिंगल एम्ब्रियो सैक होता है जो किससे बनेगा, मेगास्पोर से बनेगा।
आगे देखते हैं। मेगा स्पोरोजेनेसिस, जैसे कि नाम से ही आपको क्लियर है। देखिए आप एक बात समझ लीजिए कि जो मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर, जहाँ पे माइक्रो वर्ड यूज हो वो मेल का है, और जो मेगा जहाँ पे यूज होगा वो फीमेल के लिए बात हो रही है। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस, जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि मेगा स्पोर के फॉर्मेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन। तो मेगा स्पोर मतलब क्या कहते हैं, मेगा स्पोर के फॉर्मेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब जैसा कि अभी आपने देखा कि ओव्यूल के अंदर क्या था, ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस की सेल्स प्रेजेंट थी, यहाँ पे बहुत सारी न्यूसेलस की सेल्स प्रेजेंट थी। अब इन न्यूसेलस की सेल्स में से कोई एक सेल जो माइक्रोफाइल के एंड पे होगी, मतलब इधर की सेल जो माइक्रोफाइल साइड की होगी, एक सेल डेवलप होके बड़ी सेल बना लेगी। एक सेकेंड, कोई एक सेल, जैसे मान लीजिए ये सेल डेवलप होके बड़ी हो गई। जब ये बड़ी सेल हो गई, इसी को हम लोग क्या बोलने लगेंगे, मेगा स्पोर मदर सेल। दूसरा कलर लेते हैं, थोड़ा कम दिख रहा, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, मेगा स्पोर मदर सेल। न्यूसेलस की सेल ही बड़ी होके क्या बनी है, मेगा स्पोर मदर सेल बन गई है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, एमएमसी। इसको ध्यान रखिएगा, मैं एमएमसी ही यूज करूंगा, मेगा स्पोर मदर सेल। ये बड़ी होके क्या बन गई, मेगा स्पोर मदर सेल बन गई, न्यूसेलस की सेल, और किस साइड की, माइक्रोफाइलर एंड की। अब ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है, इसमें क्या हो जाएगा, मियोसिस होगा इसमें। और जैसा कि आपको मालूम है कि मियोसिस जब होता है तो एक सेल से कितनी सेल बनती है। अच्छा ये बताइए आप हमको सबसे पहले कि जो हमारा क्या कहते हैं गाइनोसियम है, या तो फिर हम स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी या न्यूसेलस की सेल, किसी की भी बात कर रहे हैं अभी तक, तो जब हमारा एंजियोस्पर्म प्लांट ही डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का है, अभी तक यहाँ पे गैमेट नहीं बना है, तो सब क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। तो हमारा मेगा स्पोर मदर सेल भी कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा, 2n होगा। तो जब अब इसमें मियोसिस होगी, आपको मालूम है कि जब मियोसिस होती है तो एक सेल से 4 सेल बनती है, और चारों कैसी होती हैं, हैप्लॉयड होंगी। तो ऐसे 4 सेल्स बन जाएंगी, चारों हैप्लॉयड होंगी। अब इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेगा स्पोर बोल रहे हैं, मेगा स्पोर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर्स फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। मतलब मेगा स्पोर मदर सेल से मियोसिस होके मेगा स्पोर का बनना ही हमारा मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाता है। ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट ए सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल। जनरली ओव्यूल में क्या होता है, एक सिंगल ही मेगा स्पोर मदर सेल बनता है, और कौन से साइड पे बनेगा, माइक्रोपाइलर रीजन पे बनेगा, इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसेलस। इट इज लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म। ये बड़ी सेल होगी और क्या होगा, इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होगा, एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। प्रोमिनेंट का मतलब मुख्य, मेन न्यूक्लियस होगा। द एमएमसी अंडरगोज मियोटिक डिवीजन। एमएमसी में क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है, मियोटिक डिवीजन। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द एमएमसी अंडरगोइंग मियोसिस। क्या इंपॉर्टेंस है एमएमसी का मियोसिस में जाने का, क्यों एमएमसी मियोसिस कर रही है। तो आपको मालूम है कि जब हमको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में अगर हम लोग गैमेटोफाइट या गैमीट नहीं बनाएंगे हैप्लॉयड, तो जब उनका फर्टिलाइजेशन होगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये ह्यूमन का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है, मेल है एंड फीमेल है। मेल के पास भी 46 क्रोमोसोम, फीमेल के पास भी 46 क्रोमोसोम, मेल के पास भी 46 क्रोमोसोम है और फीमेल के पास भी 46 क्रोमोसोम है। दोनों 2n है, डिप्लॉयड है। तो जब इनमें क्या कहते हैं गैमीट का फॉर्मेशन होता है मियोसिस के थ्रू, तो हैप्लॉयड गैमीट बनते हैं। मेल में स्पर्म बनेगा, फीमेल में ओवा बनेगा, और मियोसिस के थ्रू बन रहा है तो स्पर्म भी हैप्लॉयड होगा, ओवा भी हैप्लॉयड होगा। मतलब क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 23 एंड 23। अब इन जब दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, तो जब दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा तो फिर से 46 क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा।
तो इसलिए मियोसिस यहाँ पे गैमीट बनाने के लिए ज़रूरी होता है। अगर मान लीजिए यहीं पे मियोसिस ना हुआ होता, माइटोसिस होता, तो 46 मेल से आते, 46 फीमेल से आते, और जब दोनों का फर्टिलाइजेशन होता तो नेक्स्ट जनरेशन में क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाते, 92 हो जाते। ऐसे हर जनरेशन में क्रोमोसोम का नंबर क्या होता, इंक्रीज करता जाता, तो वो क्या हो जाता, इम्बैलेंस हो जाता। फिर आगे देखते हैं, मियोसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर। मियोसिस से क्या बन रहा है हमारा, 4 मेगास्पोर बन रहा है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। अब ये टॉपिक देखते हैं हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट का। जैसा कि आपको यहाँ तक याद होगा कि हम लोग क्या किए, एमएमसी थी हमारी, ये एमएमसी है, मेगास्पोर मदर सेल। कैसा है, डिप्लॉयड है, न्यूक्लियस की सेल ही डेवलप होकर क्या बना ली है, मेगास्पोर मदर सेल। कौन से साइड की, माइक्रोपाइलर रीजन की। अब मेगास्पोर मदर सेल में क्या हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा। मियोसिस, जब मियोसिस हो जाएगा तो 4 हमारे क्या बनेंगे, मेगास्पोर बनेंगे। क्या बने, सारे हैप्लॉइड होंगे। मेगास्पोर है, इधर लिखता हूँ, ये मेगास्पोर है, मेगास्पोर है। अब ये जो 4 मेगास्पोर बने हुए हैं, इनमें से 3 मेगास्पोर क्या हो जाएंगे, डिजनरेट हो जाएंगे। नॉर्मली ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में यही होता है, 3 मेगास्पोर क्या हो जाएंगे, डिजनरेट हो जाएंगे, और सिर्फ 1 मेगास्पोर बचेगा। अब ये जो 1 मेगास्पोर बचेगा, अब इसमें आगे क्या होगा, और ये कौन से साइड के बचेगा, ये भी माइक्रोपाइलर रीजन का ही बचेगा। जैसे एमएमसी जो बना था न्यूक्लियस की सेल, माइक्रोपाइलर रीजन की सेल एमएमसी बनी थी, वैसे ही जो हमारा एक फंक्शनल मेगास्पोर होगा, जो मेगास्पोर बचेगा डिजनरेट नहीं होगा, वो भी कौन से साइड का होगा, माइक्रोपाइलर रीजन का होगा। अब इस फंक्शनल मेगास्पोर में क्या होगा, माइटोसिस होगा। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर। और इसमें क्या हो जाएगा, माइटोसिस। और माइटोसिस कैसा होगा, एनसीईआरटी ने बिल्कुल क्लियर लिखा है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, कि सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, सेल वॉल फॉर्मेशन बाद में होगा, तुरंत फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पे जब पहला होगा, यहाँ पे एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, लेकिन सेल वॉल नहीं बने, सेल अलग नहीं हो रही है हमारी, सेल वॉल नहीं बन रहा है। तो ये दोनों न्यूक्लियस क्या करेंगे, अपोजिट पोल पे मूव कर जाएंगे। इसमें फिर से माइटोसिस होगा, फिर से माइटोसिस होगा। अब जब फिर से एक बार माइटोसिस होगा तो यहाँ पे 2 से क्या हो जाएंगे, 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे। ये 2 सेल 2 न्यूक्लिएट है, और ये कैसा है, 4 न्यूक्लिएट स्टेज है, 4 न्यूक्लिएट। अब इसमें फिर से एक बार माइटोसिस होगा, एक बार फिर से माइटोसिस होगा। तो जब एक बार फिर से इसमें माइटोसिस होगा तो 4 न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, 8 न्यूक्लियस, 4 एक रीजन पे, 4 एक अनदर पोल पे। तो ये कैसा हो गया हमारा, 8 न्यूक्लिएट कंडीशन हो गया, 8 न्यूक्लिएट। अब जब इतना हो जाएगा तो अब जाके इसमें क्या होगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। 8 न्यूक्लिएट बनने के बाद क्या होगा, सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, सेल वॉल फॉर्मेशन। तो जब सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे 3 सेल बनेंगी, 3 न्यूक्लियस इस 3 सेल के अंदर आ जाएंगे, 3 न्यूक्लियस यहाँ पे आ जाएंगे। इनको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीपोडल्स, एंटीपोडल्स। फिर यहाँ पे भी हमारा क्या कहते हैं, 3 न्यूक्लियस अरेंज हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पे सेलुलर थिकनिंग होगी। ये हमारा बीच वाला सेंट्रल क्या होगा, एग सेल इसको बोलेंगे, एग सेल। यही हमारा क्या है, फीमेल गैमीट है जो एग सेल है। बाकी यहाँ पे भी एक एक न्यूक्लियस होंगे। इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, सिनर्जिड। एक सेल के दोनों साइड वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, सिनर्जिड।
ये कितनी है नंबर में, 2 है सिनर्जिड। तो एग सेल और सिनर्जिड दोनों को मिला के हम लोग क्या बोल देते हैं, एग अपरेटस। एग अपरेटस, एग अपरेटस। अब 6 न्यूक्लियस तो हमारे सेल के अंदर आ गए, बाकी जो 2 बचे न्यूक्लियस वो यहाँ पे बीच में आ जाएंगे। और सारे न्यूक्लियस की प्लॉइडी लेवल क्या है हमारी, एन ही है। तो ये न्यूक्लियस भी कैसे हैं, एन है। बाकी सारे न्यूक्लियस हमारे कैसे हैं, एन ही हैं। तो टोटल अब यहाँ पे काउंट करते हैं हम लोग, कितनी सेल बन गई हमारी। देखिए कितनी सेल बन गई हमारी। एक सेल तो ये है, एक सेल ये है 2, और ये है 3 सेल। और इधर देखें, एक सेल ये, एक सेल ये और एक ये, 3 3 6 सेल बन गई। और बाकी एक बीच वाली ये जो सेंट्रल सेल बनी हुई है हमारी, लार्ज सेंट्रल सेल, ये वाली, तो 7 सेल है यहाँ पे। और क्या है, 8 न्यूक्लियस है। तो इसलिए इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, 7 सेल, एक सेकेंड, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड। 7 सेल है, 8 न्यूक्लियस है, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन बोलते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट या तो एम्ब्रियो सैक, फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक हमारा बना है, जैसा कि अभी हम लोग देख रहे थे कि ये एक ओवर पिस्टिल का स्ट्रक्चर देखें अगर हम लोग, ऐसा हमारा पिस्टिल है। पिस्टिल के अंदर हमारा क्या था, ऐसा फ्यूनिकल था, फ्यूनिकल आके हाइलम से जुड़ रहा था। ऐसा सिंगल इंटेग्यूमेंट ही बना, डबल बना लेते हैं, ये डबल इंटेग्यूमेंट हो गया हमारा। अब इसके अंदर यहाँ पे हमारा क्या बन गया, न्यूसेलस की सेल से, एक सेल से क्या बन गया है, यहाँ पे 3, यहाँ पे सॉरी एक इन्फॉर्मेशन छूट गई। यहाँ पे जो हमारा ये एंटीपोडल्स है, ये एंटीपोडल्स किस एंड पे होंगे, ये होंगे चलाजल एंड पे, चलाजल एंड पे। और ये जो हमारा एक अपरेटस होगा किस एंड पे होगा, माइक्रोपाइल एंड पे होगा, माइक्रोपाइल एंड पे होगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, हमारा 3 क्या है, ये तीनों क्या है, एक अपरेटस है, माइक्रोपाइल साइड है जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक अपरेटस है। अब फिर यहाँ पे 3 ऐसे एंटीपोडल्स हैं, एंटीपोडल्स हैं। तो क्लियर हो गया कि आपको ओव्यूल के अंदर क्या बन गया हमारा, फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक कैसे बना। फिर से एक बार रिवीजन कर ले हम लोग। जो ओव्यूल है हमारा, उसके पास क्या है कि 2 हार्ड कवरिंग है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट। बाहर वाली को आउटर इंटेग्यूमेंट, अंदर वाली को इनर इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट्स जहाँ पे एब्सेंट हैं उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। तो इंटेग्यूमेंट के अंदर जो इंटेग्यूमेंट किसको इनसर्कल कर रहा है, बहुत सारी सेल को, जिनके पास क्या है, डेंस साइटोप्लाज्म है, रिजर्व फूड है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूसेलस की सेल बोल रहे हैं या न्यूसेलर सेल बोल रहे हैं। तो ये न्यूसेलस की सेल में से कोई एक सेल जो माइक्रोपाइल एंड की है, वो डेवलप होके ग्रो करके क्या बन जाएगा, मेगा स्पोर मदर सेल। अब ये मेगा स्पोर मदर सेल कैसा है हमारा, डिप्लॉयड नेचर का है। अब इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। तो जब मियोसिस होगा तो एक मेगा स्पोर मदर सेल से क्या होगा, 4 मेगा स्पोर बनेंगे। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस। की मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर का बनना मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाता है। तो जब 4 मेगा स्पोर बन जाएंगे, उसमें से 3 मेगा स्पोर क्या हो जाएंगे, डिजनरेट हो जाएंगे, एक ही मेगा स्पोर फंक्शनल होगा। और इस टाइप के जो एक ही मेगा स्पोर फंक्शनल होता है जिससे एम्ब्रियोसैक बनेगा, इस टाइप के जो डेवलपमेंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। और ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में क्या पाया जाता है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपका, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। अब ये जो हमारा मेगा स्पोर बना, अब ये आगे जाके क्या कहते हैं, मेगा स्पोर से माइटोसिस होगा इसमें।
पहली माइटोसिस कैसी हो रही है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन जा रहे हैं, दोनों अपोजिट पोल को मूव कर जा रहे हैं। फिर से माइटोसिस हो रही है, 2 से 4 न्यूक्लियस बन जा रहे हैं, अभी भी सेल नहीं बनी है और अपोजिट पोल पे दो न्यूक्लियस हैं। फिर से एक माइटोसिस हो रही, 4 से 8 न्यूक्लियस बन गए। अब 8 न्यूक्लियस के बाद बनने के बाद इसमें क्या होगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। तो सेल वॉल 3 सेल क्या कहते हैं हमारी क्या बनाएंगी, एंटीपोडल, और कौन से साइड पे, चलाजल एंड पे। और 3 सेल मिलके हमारी क्या बनाएंगी, एक apparatus जिसमें क्या होगी, 2 सिनर्जिड होगी, एक सेल होगी। एक सेल जो होगी इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फीमेल गैमीट बोलेंगे। और पूरे स्ट्रक्चर को मिला के जो 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड बना है, इसको हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक बोलेंगे। अब अगर हम लोग क्या कहते हैं, अगर आपको याद हो कि जो हम लोग मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन पढ़े थे, उसमें मेल गैमेटोफाइट डिफरेंस थोड़ा सा देख ले, मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट, सबसे पहले डिफरेंस की बात करें तो मेल गैमेटोफाइट में हमारा 1 मियोसिस हुई थी, 1 मियोसिस, अगर आपको याद हो तो 1 मियोसिस एंड 2 माइटोसिस हुई थी, 1 मियोसिस और 2 माइटोसिस। और यहाँ पे कैसा हुआ है, 1 मियोसिस एंड 3 माइटोसिस। 1 मियोसिस एंड 3 माइटोसिस हुआ है। दूसरा बात करें तो यहाँ पे एक मेल गैमेटोफाइट या पॉलन ग्रेन में कितने गैमीट होते थे, 2 गैमीट होते थे, 2 मेल गैमीट होते थे। यहाँ पे कितने हैं, 1 गैमीट है। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आया कि कैसे क्या कहते हैं। जैसे पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो, जो फाइनल स्ट्रक्चर हमारा पॉलन ग्रेन का बना था, ये जनरेटिव वेजिटेटिव सेल थी, जनरेटिव सेल 2 में डिवाइड हो गई थी, मेल गैमीट बना लिए थे इनके न्यूक्लियस में, तो ऐसा बना था हमारा, ये यहाँ पे इसका न्यूक्लियस था। और फीमेल गैमेटोफाइट अभी हमने बनाया कि कैसा बना है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, ऐसा बना है। तो ये हमारा क्या कहते हैं मेन डिफरेंस है। और दूसरी बात अगर ये देखें तो क्या कहते हैं, ये कितना है, 3 सेल्ड है, और ये कैसा है, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड, ये 3 सेल्ड 3 न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, एनसीईआरटी में पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है इसके बारे में। देखिए ये एनसीईआरटी का डायग्राम दिया हुआ, मैंने अपने हिसाब से आपको बताया। माइक्रोपाइलर एंड पे क्या है, न्यूक्लियस की जो सेल है वो डेवलप होकर क्या बना ले रही, मेगा स्पोर मदर सेल बन जा रहा है। माइक्रोपाइलर एंड पे अब ये देखिए न्यूक्लियस की सेल से ही क्या बन गया हमारा, मियोसिस फर्स्ट हुई तो मेगा स्पोर डायड बन गया। मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड 2 होता है, पहले मियोसिस फर्स्ट में ही क्या कहते हैं 2 सेल बनेगी, फिर मियोसिस सेकंड में 2 से 4 बन जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड पे क्या बन गया, मेगा स्पोर टेट्राइड बन गया है। मियोसिस सेकंड भी मतलब टोटल यहाँ से यहाँ तक में मियोसिस कंप्लीट हो गई हमारी। अब यहाँ से अगर देखें इधर को तो यहाँ पे क्या कहते हैं, क्या हो रहा है हमारा, पहला माइटोसिस हुआ, ये 2 न्यूक्लियस बने, अपोजिट पोल पे गए। फिर सेकंड माइटोसिस हुआ, 2 से 4 न्यूक्लियस बने। फिर थर्ड माइटोसिस हुआ, यहाँ पे थर्ड माइटोसिस में क्या हुआ, 4 से 8 न्यूक्लियस बने। फिर क्या हो रहा है, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए ये 3 सिनर्जिड हैं, किस एंड पे, माइक्रोपाइल एंड पे हैं ये, और एंटीपोडल्स किस एंड पे हैं, ये चलाजा एंड है, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई, बीच वाले न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई, और ये बड़ी वाली क्या है, सेंट्रल सेल है। देखिए यहाँ पे दिया ना, चलाजल एंड पे एंटीपोडल्स, पोलर न्यूक्लियाई, सेंट्रल सेल, एक सिनर्जिड्स, फिलीफॉर्म ऑपरेटस। फिलीफॉर्म ऑपरेटस क्या है, ये इसी की सेलुलर थिकनिंग है, और ये क्या करती है, पॉलन ट्यूब को गाइड करती है कि मेल गैमीट कहाँ लेके जाना है। चलिए अब इसका वो देखते हैं हम लोग थ्योरी। फीमेल गैमेटोफाइट, इन अ मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वन ऑफ द मेगा स्पोर इज फंक्शनल वाइल द 3 डीजनरेट। समझ में आ गया आपको ये चीज़ कि 3 डीजनरेट हो जाते हैं। ओनली द फंक्शनल मेगा स्पोर डेवलप्स इनटू फीमेल गैमेटोफाइट, सिर्फ फंक्शनल मेगा स्पोर ही क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 MMC से कितना क्या कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, तो 1 MMC से कितना बनेगा, 1 फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। जबकि मेल में हमने क्या देखा था, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने मेल गैमेटोफाइट या पॉलन ग्रेन बने थे, 4 बने थे, क्योंकि वहाँ पे चारों फंक्शनल थे। दिस मेथड और एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम ए सिंगल मेगा स्पोर इज टर्म्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं।
अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस। न्यूसेलस की प्लॉइडी क्या होगी, बताया था मैंने आपको, न्यूसेलस की प्लॉइडी होगी 2n होगी। MMC मेगास्पोर मदर सेल, अभी इसमें कोई मियोसिस नहीं हुआ तो इसकी भी फंक्शनल प्लॉइडी क्या होगी 2n। फिर फंक्शनल मेगास्पोर का पूछ रहा है, तो फंक्शनल मेगास्पोर हमारा कब बना है, मियोसिस होने के बाद बना है, तो इसकी प्लॉइडी क्या होगी n होगी। और फीमेल गैमेटोफाइट तो हमारा हैप्लॉइड ही होगा, क्योंकि फंक्शनल मेगास्पोर से ही माइटोसिस होकर फीमेल गैमेटोफाइट बना है, तो ये भी हैप्लॉइड होगा। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फंक्शनल मेगास्पोर का न्यूक्लियस है माइटोसिस करके 2 न्यूक्लियस बनाएगा, विच मूव टू द अपोजिट पोल, जो कहाँ मूव कर जा रहे हैं अपोजिट पोल पे, फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक। तो सबसे पहले क्या बन रहा है 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक बन रहा है। 2 मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लिएट। इसके बाद 2 और हो रहे हैं, पहले 4 बनेगा, फिर जब एक बार माइटोसिस होगा तो 8 न्यूक्लिएट स्टेज आ जाएगी ऑफ द एम्ब्रियोसैक। इट इज ऑफ इंटरेस्ट टू नोट दैट दीज माइटोटिक डिवीजन आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर। याद रखिएगा कैसा है, फ्री न्यूक्लियर है, क्योंकि पहले न्यूक्लियर डिवाइड हो जा रहा है लेकिन सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाई सेल वॉल फॉर्मेशन। न्यूक्लियर डिवीजन फॉलो नहीं कर रहा है, तुरंत इसके तुरंत बाद ही क्या कहते हैं सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। आफ्टर द 8 न्यूक्लिएट स्टेज, जब 8 न्यूक्लिएट स्टेज हो जाएगी तो सेल वॉल्स आर लेट डाउन, तब जाके सेल वॉल्स क्या होगी बनेगी, लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट। जिससे क्या बनेगा हमारा फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा या एम्ब्रियोसैक बनेगा। ये दे रहा है वो जो फिगर देख के आए हम लोग, उसी में कह रहा है कि एम्ब्रियोसैक सेल के अंदर देखिए एम्ब्रियोसैक कैसा है। 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाई सेल वॉल्स। 8 में से 6 न्यूक्लियस क्या हो रहे हैं सेल वॉल से सराउंड हो जा रहे हैं, घेर लिए जा रहे हैं। एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल्स। द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई, जो 2 न्यूक्लियाई बन रहे हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। आर सिचुएटेड बिलो द एग अपरेटस, किसके नीचे हैं एक अपरेटस के नीचे हैं, इन द लार्ज सेंट्रल सेल। ठीक है, यहाँ तक ये हमारा कंप्लीट हुआ फीमेल गैमेटोफाइट। पिछले लेक्चर में हम लोग मेल गैमेटोफाइट कंप्लीट किए थे और आज हम लोगों ने फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में कंप्लीट किया। अब आपको लेक्चर कैसा लगा इसको आप हमें कमेंट में बताइए, और इसके बाद जो भी टॉपिक आपको पढ़ना हो उसके बारे में कमेंट में लिखिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।